जॉन सीना को चुनौती देना ऑस्टिन थ्योरी पे पड़ा भारी। रेसलमेनिया में होगा ये बड़ा मैच। आखिर कैसे ऑस्टिन थ्योरी की बेइज्जती करने के बाद जॉन सीना ने दिया कॉडी रोड्स को सम्मान, ओमास ने दी ब्रॉक लेसनर को धमकी, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली आज मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना ने अपना धमाकेदार रिटर्न किया। लेकिन सीना के रिंग में आते ही ऑस्टिन थ्योरी भी बिन बुलाए मेहमान की तरह रिंग में चले आए, जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सभी थ्योरी को बू करने के साथ साथ सीना सीना के चैंट्स करने लगे। ऑस्टिन थ्योरी बोले कि सभी फैंस की तरह मैं भी जॉन सीना के दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। सिर्फ सीना की वजह से ही आज मैं एक WWE सुपरस्टार बन पाया। मैं बचपन में अपनी मां के साथ सीना को टीवी पे देखा करता था और वहीं से मुझे एक रेसलर बनने की इंस्पिरेशन मिली। इसके बाद थ्योरी ने सीनेशन लीडर का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें तोहफे के रूप में रेसलमेनिया मैच के लिए चैलेंज कर दिया। लेकिन जॉन सीना इस मैच को लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और बोले कि थ्योरी मैं तेरे तोहफे के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि तू मुझे ये तोहफा देने के लायक नहीं है। मुझे तेरी परवाह नहीं है, क्योंकि कोई भी तुझ पर भरोसा नहीं करता। तू सिर्फ एक बच्चा है जिसे खुद पर यकीन नहीं है। एक के बाद एक तुझे कितने मौके दिए गए, तेरे पास ना तो दिल है और ना ही कोई आत्मा। इसके बाद सीना ने ऑस्टिन थ्योरी के नाम का भी मजाक उड़ाते हुए उन्हें पलटकर जाने के लिए कहा। जवाब में थ्योरी बोले कि जॉन सीना के गंजेपन की तरह ही मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, सीना की शर्ट पे नेवर गिव अप लिखा है, पर मुझे ना कहकर उन्होंने हार मान ली। जवाब में सीनेशन लीडर बोले कि मैंने ना इसलिए कहा क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी एक चूतिया और भड़का है जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। थ्योरी, अगर रेसलमेनिया में तू मुझसे हारा तो तू अपना सब कुछ हार जाएगा, और अगर जीता तो भी तू सब कुछ हार जाएगा। क्योंकि जरा सोच, मुझे हराने के बाद जब तू रॉ में कदम रखेगा तो ये फैंस तेरा क्या हाल करेंगे। जिसके बाद सीना ने थ्योरी को धमकाते हुए कहा कि बेटा, तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रेसलमेनिया में ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच जरूर होगा। लेकिन एक बात बताऊं, तेरे पास दिल दिमाग के साथ साथ नीचे की दो गेंदें भी नहीं है। इस तरह से थ्योरी का मजाक उड़ाने के बाद जब सीना एंट्रांस स्टेज पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भले ही थ्योरी अभी रेसलमेनिया के लिए तैयार ना हो, लेकिन अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स रेसलमेनिया के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर कॉडी की एंट्री हुई और वो सीना से हाथ मिलाकर उनके गले भी लगे। इस दौरान सीनेशन लीडर ने कॉडी को एक विजेता की तरह भी दिखाया, यानी कि जॉन सीना रेसलमेनिया में कॉडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं। वहीं आज रॉ में दानव ओमास ने डॉल्फ जिगलर को मच्छर की तरह मसल दिया। मैच के बाद एमवीपी बोला, इस तरह से एक मैच की हाइप बनाई जाती है। ब्रॉक लेसनर, तूने पिछले हफ्ते मुझ पे हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रेसलमेनिया में ये नाइजीरियन जायंट ओमास तेरी हड्डियां तोड़ेगा। भाई, कोई समझाओ इस एमवीपी को कि सस्ता नशा करना छोड़े, वरना ओमास के साथ साथ ये भी मार खाएगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या जॉन सीना रेसलमेनिया में ऑस्टिन थ्योरी को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।